यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की शालोम। इस पवित्र सप्ताह के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच में मैं एक विषय लेके आई हूँ जो बहुतों के लिए एक कन्फ्यूजन पैदा करता है, और वो है यीशु मसीह के अभिषेक। यीशु मसीह के अभिषेक के बारे में चारों सुसमाचार में हम पाते हैं। मत्ती उसका 26 अध्याय 6 से 13 तक, मरकुस उसका 14 अध्याय 3 से 11 तक, जिनके बारे में कोई नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन एक स्त्री यीशु मसीह का अभिषेक की थी करके लिखा हुआ है। फिर यूहन्ना उसका 12 अध्याय 1 से 8 तक आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पर मरियम के बारे में लिखा हुआ है, जो मरियम मार्था और लाजरस की बहन थी। लेकिन लूका में भी यीशु मसीह के अभिषेक के बारे में लिखा गया है, और जो एक पापिनी स्त्री के द्वारा अभिषिक्त हुआ था यीशु मसीह, और वो आप लोग देख सकते हैं लूका उसका 7 अध्याय 36 से लेके 50 आयत तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एक ही घटना है या एक ही अभिषेक हुआ था, और बहुत लोग कहते हैं कि मरियम एक पापिनी स्त्री थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ये शीर्षक लेके आई हूँ, क्या मरियम एक पापिनी स्त्री थी? Was Mary a sinner? तो जिसको समझने के लिए हम लोग ये दोनों घटनाओं को, ये चारों घटना जो वर्णन किया गया है सुसमाचार में, उसको दो घटना करके हम लोग उसको डिवाइड करें और विभाजित करें, और उसको हम समझेंगे। जो मत्ती, मार्क और मरकुस उसका और यूहन्ना में लिखा गया है, अब वो मरियम के बारे में लिखा गया है, और जो लूका में वर्णित है और वो एक पापिनी स्त्री के बारे में लिखा गया है। ये दोनों घटना हम देखेंगे। एक मरियम जो यीशु मसीह का अभिषेक की थी, और वो एक पापिनी स्त्री जो यीशु का अभिषेक की थी। मरियम वो शमौन नामक एक कोढ़ी के घर में वो यीशु मसीह का अभिषेक की थी, लेकिन ये पापिनी स्त्री वो शमौन फारिसी के घर में अभिषेक की थी। और जगह के बारे में देखेंगे तो शमौन कोढ़ी का घर बेतनिया में था, लेकिन शमौन फारिसी वो गलील का रहने वाला था, और वहाँ पर गलील प्रदेश में यीशु का अभिषेक हुआ था। फिर ये जो मरियम का अभिषेक जो था, वो यीशु की सेवकाई के अंतिम दिनों में जो घटना वर्णित है उसमें लिखा हुआ है, जो कि कहा जाता है यूहन्ना उसका 12 अध्याय 1 आयत में कि फसह की पर्व के 6 दिन पहले हुआ था करके कहा जाता है। लेकिन ये पापिनी स्त्री के द्वारा यीशु का अभिषेक वो यीशु की सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में हुआ था करके कहा जाता है। फिर उनके जो तेल इत्र लेके आए थे, और उसके बारे में यदि देखें तो यूहन्ना उसका 12 अध्याय 3 आयत में लिखा हुआ है, संगमरमर के पात्र में जटामांसी का आधा सैर बहुमूल्य इत्र को मरियम लेके गई थी, जो इस्करियोती यहूदा कहता है कि जो कि 300 दिनार का था। 5 आयत में लिखा हुआ है, अर्थात 1 साल का वेतन है। लेकिन पापिनी स्त्री के बारे में वैसे ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन उसका भी कहा जाता है कि संगमरमर के पात्र में इत्र लेके वो आई थी। और ये जो इत्र था, मरियम जो इत्र से अभिषेक की थी, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और वो निवेश के रूप में उपयोग किया जाता था उन दिनों में। फिर उनका प्रतिक्रिया के बारे में, ये कार्य का प्रतिक्रिया के बारे में यदि हम देखें, तब मरियम के लिए जो प्रतिक्रिया दिया जाता है वो यहूदा इस्करियोती सभी के सामने वो मरियम को कहते हैं कि इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, या फिर कंगालों के लिए वो चिंता को जताता है। लेकिन पापिनी स्त्री का कार्य को
कार्य का प्रतिक्रिया में कौन करता है? नहीं, शमौन फरीसी करते हैं। वो अपने मन में वो सोचने लगते हैं, यदि यीशु भविष्यद्वक्ता होते तो जान लेते कि एक पापिनी स्त्री उन्हें छू रही है। और यीशु का उत्तर इन दोनों घटनाओं में अलग अलग है। यीशु का उत्तर मरियम का कार्य के लिए, मरियम का अभिषेक के लिए क्या था? वो कहते हैं, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। फिर वो सराहते हैं, कहते हैं कि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। और यीशु अपना प्रस्थान के बारे में वहाँ पर व्यक्त करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मरियम को सराहते हैं वो कार्य के लिए और कहते हैं जो कुछ वो कर सकी उसने किया। और फिर कहते हैं उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। लेकिन ये पापिनी स्त्री के बारे कार्य के लिए यीशु मसीह इस प्रकार से उत्तर देते हैं। पहले डायरेक्टली वो पापिनी स्त्री को उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन पहले क्या है, शमौन फरीसी को उत्तर देते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। उनके मन में क्या चल रहा था उसके बारे में यीशु मसीह जान गए, और जिसकी वजह से वो शमौन फरीसी को इस प्रकार से एक महाजन के 2 देनदार जिनके कर्ज माफ कर दिए थे उनके दृष्टांत वो कहने लगे। और फिर शमौन को इस प्रकार से कहते हैं कि शमौन के पहनाई में कमी के बारे में वो याद दिलाते हैं, जो वो उनके पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिए, लेकिन वो पापिनी स्त्री क्या करती है, वो यीशु का पाँव को आंसुओं से भिगाती है और अपने बालों से वो पोंछ लेती है। शमौन फरीसी यीशु को क्या है, उनको चुमा नहीं दिए थे, लेकिन ये स्त्री, पापिनी स्त्री, जब से वो आए तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा, इस प्रकार से कहे। फिर शमौन फरीसी के जो कमी के बारे में कहे कि मेरे सिर पर आपने तेल नहीं मला, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पाँव पर इत्र को मला है। और फिर वो कहते हैं पाप बहुत क्षमा होने के कारण वो ज़्यादा प्रेम को प्रकट करती है। तो इसीलिए यीशु मसीह का उत्तर भी इन दोनों घटनाओं में अलग अलग है। फिर इसका परिणाम हम देखते हैं, प्रतिफल जो होता है कि मरियम के लिए यीशु मसीह कहता है कि सुसमाचार के साथ स्त्री का कार्य को संसार में प्रचार की जाएगी। लेकिन पापिनी स्त्री के बारे में यीशु मसीह सार्वजनिक रूप से वो कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर ये बात सुनते ही वहाँ पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखता है। वो मन में, जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो मन में सोचने लगे, और ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? इस प्रकार से वो मन में प्रश्न पूछने लगे। और फिर यीशु ने उनसे, उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तो इस 2 घटना में वर्णित जो अभिषेक के बारे में, यीशु मसीह का अभिषेक के बारे में हम देखते हैं, और ये हम साबित करते हैं कि मरियम एक पापिनी स्त्री नहीं थी। मरियम के बारे में यदि लूका उसका 10 अध्याय में आप देखेंगे, वो यीशु के चरणों के तले वो बैठ के यीशु मसीह का प्रचार को वो सुनती थी, यीशु मसीह का वचन को वो सुनती थी। तो यीशु मसीह को प्रेम व्यक्त करती है, यीशु मसीह के प्रति जो भक्ति उनका था और वो भक्ति को प्रकट करती है। और फिर हम देखते हैं पापिनी स्त्री, वो उसका पाप क्षमा हुआ था, और जिसके वजह से वो अपना प्रेम को प्रकट करती है, क्योंकि उसका पाप को यीशु मसीह क्षमा किया था। तो इसीलिए ये 2 घटना है, 2 अलग अलग घटना है, और मरियम पापिनी स्त्री नहीं थी। ये दोनों घटनाओं से हम ये सीख पाते हैं कि यीशु हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, यीशु हर किसी के लिए सुलभ थे। हर कोई जो समाज से तिरस्कृत है, पददलित थे, उनके पास आ सकते हैं और
उनसे यीशु मसीह उन्हें चंगा कर सकते हैं, यीशु मसीह उन्हें छुटकारा दे सकते हैं और उन्हें बचाए, उनको माफ़ करके, उनके पापों को माफ़ करके उनको बचा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जो कोई भी आप हो, यदि आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, आज भी यीशु आपकी किसी भी आवश्यकताओं के लिए वो उपलब्ध और सुलभ है। क्या आप उसके पास आएंगे, उनके पास आएंगे और उनसे लाभ उठाएंगे? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन दो महिलाओं के लिए जिनके द्वारा हमें अब बातचीत किया। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हमें अनुग्रह कर, जिस प्रकार से ये दोनों अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए आपको अभिषेक किए थे, वैसे हमें आप अनुग्रह कर, ताकि हम अपना प्रेम को आपको प्रकट कर सके। और प्यारे प्रभु, जितने आपके पास आने के लिए चाहते हैं, आप उनके लिए उपलब्ध है, आप सुलभ है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितनों ने ये वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप कार्य कर, ताकि अपने अपने आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए वो आपके निकट आए और प्यारे प्रभु आपसे आशीषित हो। ईश्वर के मधुर और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आमीन।